नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग? बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ रहे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो शानदार हो रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। संस्कृत साहित्य की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसमें आपका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है और मुझको देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे वीडियोज़ जो हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। आप बस इसी तरह से वीडियो देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोज़ को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं कि विभिन्न जितने भी कवि अपने सिलेबस में दिए हों, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो या ग्रेड सेकंड, जितने भी कवि अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, उस सभी कवियों को मैंने लिया है और उनके लिए क्या-क्या उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जो महत्वपूर्ण उपाधियां हो सकती हैं या कह सकते हैं उनके अन्य नाम जो हो सकते हैं, वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ से हमेशा प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए साथियों करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, यहाँ मैंने लिया है कवियों का नाम। यहाँ मैंने वाल्मीकि जी से लेकर के और अंबिका दत्त व्यास तक के सारी कवियों को लिया है और यहाँ उनके जो उपनाम हैं या कह सकते हैं उनकी जो उपाधियां हैं उनको यहाँ पर सम्मिलित किया है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता रहता है। देखिए साथियों, सबसे पहले लेते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि के लिए कहा जाता है कि ये आदि कवि हैं। आदि मतलब सबसे पहले कवि, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो कवि थे वो वाल्मीकि थे, तो इनके लिए आदि कवि की उपाधि दी जाती है। प्राचेतस भी इनको कहा जाता है क्योंकि प्रचेतस के जो पुत्र थे, इनके पिता का नाम प्रचेतस था, तो ये प्राचेतस भी कहलाते हैं। आर्ष कवि, इन्हें आर्ष कवि भी कहा जाता है, बहुत प्राचीन कवि है, सबसे प्राचीन कवि है तो आर्ष कवि कहा जाता है। और ऋक्ष की उपाधि भी इन्हें दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाल्मीकि के लिए आदि कवि, प्राचेतस, आर्ष कवि और ऋक्ष, ठीक है, ये आपको वाल्मीकि के लिए ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा कि प्राचेतस निम्न में से किस कवि के विषय में कहा जाता है या वाल्मीकि की निम्न में से क्या उपाधि है, इस प्रकार के से यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। अगला है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी को बादरायण कहते हैं, ठीक है। बद्री नामक आश्रम में इनका जन्म हुआ। उसके अलावा पाराशर्य भी कहते हैं क्योंकि इनके पिताजी का नाम पाराशर था, इसलिए पाराशर्य भी इन्हें कहा जाता है। कृष्ण द्वीपायन भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि कृष्ण इसलिए कहते हैं कि काले रंग के थे, द्वीपायन यानी द्वीप पर जन्म हुआ था, तो इसलिए इन्हें कृष्ण द्वीपायन भी कहा जाता है। तो ये आपको वेद व्यास जी के बारे में ध्यान रखना है, बादरायण, पाराशर्य और कृष्ण द्वीपायन। अश्वघोष, अश्वघोष के बारे में कहें तो इन्हें आर्यभदंत, ध्यान रखना, आर्यभदंत कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है। आर्यभदंत की उपाधि जो है किसको दी जाती है? अश्वघोष को, आर्यभदंत। मातृचेट, पितृचेट, ठीक है, मातृचेट भी कहा जाता है, इन्हें पितृचेट भी कहा जाता है, मति मित्र भी कहा जाता है और महापंडित भी कहा जाता है। तो आर्यभदंत विशेष तौर पर ध्यान रखना है और एक मातृचेट या पितृचेट में से भी आपको ध्यान रखना है। मैं जो गोला लगा रहा हूं इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आगे है महाकवि कालिदास जी। तो कालिदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो बंदरू जो है इनका बचपन का नाम था। बंदरू मतलब एक चंचल थे स्वभाव से, तो इन्हें बंदरू बंदरू भी कहा करते थे। नाम नहीं था लेकिन इनका जो एक तरह से कहते हैं ना बैक पड़ जाता है, तो वो एक चलन में हो गया था, इनको बंदरू कहा करते थे। बंदरू यानी बंदर की तरह ही चंचल थे। आगे कवि शिरोमणि। अब ये तो आप जानते हो कि कवियों में शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ कवि भी माना जाता है। कवि शिरोमणि भी इनका नाम है। द्वीप शिखा, द्वीप शिखा की उपाधि भी नहीं दी जाती है। आप जानते हो कि रघुवंशम में इन्होंने इंदुमती स्वयंवर के दौरान जो द्वीप शिखा का जो वर्णन किया है उसके कारण इनकी द्वीप शिखा की उपाधि जो है बहुत फेमस हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, द्वीप शिखा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। द्वीप शिखा कालिदास, द्वीप शिखा कालिदास। कवि कुलगुरु, तो कवि कुलगुरु ये जो है जयदेव ने कहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है और खास करके जयदेव को उसको साथ ध्यान रखना है। प्रसन्न रागम में जयदेव ने कवि कुलगुरु ने कहा है महाकवि कालिदास को। आगे देखिए भारवी। भारवी के बारे में बात करें तो दामोदर, दामोदर इनके बचपन का नाम था, मूल नाम था। आतपत्र की उपाधि इंपॉर्टेंट है, आतपत्र पूछा जा सकता है। आतपत्र की उपाधि किसे दी जाती है? भारवी को। अविहित कवि भी इन्हें कहते हैं, जो कि कुंतक ने कहा था, अविहित कवि। और चित्रकाव्य के प्रथम कवि थे ये, ध्यान रखना, चित्रकाव्य के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो वो है आपके भारवी। चित्रकाव्य मतलब इनको एक अक्षरी श्लोक के रचयिता कहते हैं। इन्होंने एक अक्षर पर मतलब ना 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 नन्नो नो ना ना, तो ना ना से इन्होंने पूरे श्लोक की रचना कर दी थी। तो ये चित्रकाव्य के पहले कवि थे। कौन? भारवी। तो ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। माघ अपने राजस्थान के कवि हैं, तो ये पंडित कवि भी इनकी उपाधि है।
घंटा माघ, इंपॉर्टेंट है घंटा माघ, ठीक है, घंटा माघ की उपाधि इन्हें दी जाती है। राजस्थान के प्रथम कवि, राजस्थान के पहले कवि भी अगर कहें तो वो माघ ही हैं, तो राजस्थान के प्रथम कवि माघ, तो ये आपको माघ के बारे में जानना है, माघ के बारे में जानकारी रखनी है। आगे देखिए श्रीहर्ष, श्रीहर्ष को अनंग की उपाधि दी जाती है। दीपक हर्ष, कवि पंडित, नर भारती और उत्प्रेक्षा कवि, इनमें जो श्रीहर्ष के बारे में तो अनंग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अनंग कवि जो हैं वो श्रीहर्ष हैं। एक इनके बारे में नर भारती या उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा कवि को विशेष तौर पर उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग किया इन्होंने, तो उत्प्रेक्षा कवि भी जो हैं वो हैं आपके श्रीहर्ष। सुबंधु, ये प्रथम गद्य कवि माने जाते हैं, है ना, गद्य की शुरुआत ही सुबंधु से होती है, तो प्रथम गद्य कवि थे सुबंधु। चमत्कारवादी कवि थे, अलंकृत गद्य शैली के ये पहले कवि थे, अलंकृत गद्य शैली के भी ये प्रथम कवि थे। तो ये आपको गद्य जहां पर आ जाए तो सबसे पहले सुबंधु का नाम आएगा, क्योंकि अपनी ट्रिक जो थी सुहा बाका देते, सबसे पहले सु का नाम आया था, तो सुबंधु वासव दत्ता लिखी थी इन्होंने, ठीक है। आगे आता है बाणभट्ट, बाणभट्ट सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि, ध्यान रखना है सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि कौन थे, देखो पहले तो थे सुबंधु लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है, बाणभट्ट। तुरंग बाणे, ये स्पेशल ध्यान रखना है, तुरंग बाणे, तुरंग बाणे को ध्यान रखना है, तुरंग बाणे पूछा जा सकता है, तुरंग बाणे की उपाधि बाणभट्ट की है। कविता कामिनी कौतुकाय, ये भी बाणभट्ट को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कविता कामिनी कौतुकाय बाणभट्ट की उपाधि है। और पंचबाणस्तुपाणे, ये पंचबाण जो इनको कहा है वो जयदेव ने कहा है, ठीक है, कवि जयदेव ने इन्हें क्या कहा है, पंचबाणे तु बाणे, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट के बारे में। दंडी के लिए चूर्णक व परिष्कृत गद्य शैली के पहले कवि हैं, ध्यान रखना, चूर्णक गद्य शैली और परिष्कृत गद्य शैली के ये पहले कवि माने जाते हैं, कौन, दंडी, कवि दंडी कवि दंडी कवि दंडी न संशय, तो इसमें कहा जाता है। अंबिका दत्त व्यास, ये अभिनव बाण कहे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, अभिनव बाण किसे कहते हैं, अंबिका दत्त व्यास को। महाकवि भारत भूषण भी इन्हें कहते हैं। सुकवि इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, क्या कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुकवि कहा है, ये भी इनके बारे में ध्यान रखना है। एक घटिका शतकी या शतावधान, तो घटिका शतकी या शतावधान ये उपाधि भी इसको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी इन्होंने एक घड़ी में, यानी जो मिनट की सुई होती है वो एक बार पूरा चक्कर पूरा करते हैं, यानी 24 मिनट में इन्होंने 100 श्लोकों की रचना कर दी थी, इसलिए इन्हें घटिका शतकी भी कहते हैं। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार भी किन्हें माना जाता है, अंबिका दत्त व्यास को। इनका पहला उपन्यास क्या था, शिवराज विजयम, शिवराज विजय इनका पहला उपन्यास था, और ये संस्कृत साहित्य का भी प्रथम उपन्यास था, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास था, और प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किन्हें कहते हैं, अंबिका दत्त व्यास को। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों आज के वीडियो में हमने जाना कि सारे कवि जो हैं उनको क्या क्या नाम, उपनाम से पुकारा जाता है, या क्या क्या उनकी उपाधियां हैं, यहां से प्रश्न एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अवश्य जाइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।